नमस्कार। सेबी सहारा केस जो कि लास्ट टाइम में 24 जुलाई 2026 को सुना गया था, 3 सप्ताह से ज़्यादा समय के बाद 19 अगस्त 2026 को उसका ऑर्डर आया था और उस 25 पेज के ऑर्डर का जो मुख्य था सहारा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला, और एक ऑर्डर हुआ था सुब्रत राय सहारा का जो एक रिट पिटीशन क्रिमिनल फाइल किया गया था, जिसमें कि राकेश द्विवेदी जी का नाम आया था कि उनके ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी गई थी, जिसको ऑर्डर में मेंशन कर दिया गया था, तो उसको हटाया जाए। तो इन 2 मामलों का जिक्र उस ऑर्डर में था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर 19 अगस्त 2026 के ऑर्डर को रिवाइज्ड करते हुए 54 पेज के ऑर्डर को अपलोड कर दिया गया है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण ऑर्डर सहारा के एम्प्लॉइज जो सहारा ग्रुप के कई एंटिटी में काम करते थे और उनका सहारा ग्रुप के ऊपर सैलरी बकाया है, उनके बेनिफिट्स हैं, उनकी अन्य जितनी भी बकाया शेष है सहारा ग्रुप के ऊपर, उनसे संबंधित बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण ऑर्डर अपडेट किए गए हैं। और फिर 21/8/2026 को इस ऑर्डर शीट को फिर से रिवाइज्ड किया गया, यानी कि जो पहले का 25 पेज था वो 54 पेज का ऑर्डर शीट बन गया। और इसमें जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है वो पेज नंबर 49 से शुरू किया गया है, जिसमें कि जो 25 पेज के ऑर्डर में था पहले उसको मेंशन किया गया है, यानी कि जो 2 आईए लिया गया था, उनके वकील को कहा गया था कि शेखर नफाड़े जी के ईमेल आईडी पर आप अपना एम्प्लॉइज का डेटा दें और फिर उसको 3 सप्ताह के अंदर रिवाइज करते हुए कोर्ट के सामने उस लिस्ट को शेखर नफाड़े जी प्रस्तुत करें। और फिर उसके बाद सुब्रत राय सहारा का रिट पिटीशन नंबर क्रिमिनल जो है 57/2014 का, उसके अंदर एक क्रिमिनल MP नंबर 5253/2015 का लिया गया था, राकेश द्विवेदी जी वाला मामला, तो उसको पहले मेंशन किया गया है। और फिर बहुत सारे आईए हैं, सिविल अपील हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। और फिर इसमें ऑर्डर जो शुरू होता है आपका 51 नंबर पेज से, जिसमें ये कहा गया है सहारा ग्रुप के जो तमाम एंटिटीज हैं उन एम्प्लॉयज की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि कोर्ट इसमें दखल दे और हम लोगों को अपनी बकाया सैलरी और मिलने वाले बेनिफिट्स को वेरिफिकेशन करते हुए उसको कैलकुलेट किया जाए और उसको रिलीज किया जाए, यानी उस पैसे को हम लोगों को दिया जाए। तो उसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोर्ट से मांग की गई थी, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया। और फिर उसके बाद शुरू होता है कमेटी गठन का मामला। अध्यक्ष एमिकस क्यूरी के साथ साथ वरिष्ठ वकील और पार्टियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता को सुना गया है। यह कहा गया है कि अध्यक्ष एमिकस क्यूरी के लिए एप्लीकेंट्स के ऊपर बताए गए क्लेम को वेरीफाई और कैलकुलेट करने का काम करना नामुमकिन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड शामिल हैं और यह काम करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। तो कमेटी बनाने का कोर्ट ने सुझाव दे दिया अपने ऑर्डर के साथ ही। इस मामले को देखते हुए हम क्लेम को वेरीफाई और कैलकुलेट करने के काम को करने के लिए एक कमेटी बनाना सही समझते हैं, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है। कमेटी के चेयरमैन माननीय जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। चेयरपर्सन को हर महीने 5 लाख रुपए, यानी जो वो कार्य करेंगे उसके एवज में 5 लाख रुपए उनको प्रति माह उनके मेहनताना स्वरूप, उनके कार्य स्वरूप मानदेय तय हो गया। चेयरपर्सन को कमेटी के कामों को अच्छे से करने के लिए जरूरी समझे जाने वाले लोगों की मदद लेने की आज़ादी होगी, यानी वो जिसको चाहेंगे वो अपनी कमेटी के अंदर शामिल कर सकते हैं। ऐसी मदद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जरूरी जानकारी रखने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति शामिल हो सकता है। चेयरपर्सन द्वारा इस तरह रखा गया हर व्यक्ति हर महीने 2.5 लाख का मानदेय पाने का हकदार होगा, यानी कि अब सोचिए कि अगर उसमें 10 व्यक्ति चेयरपर्सन के काम में अगर मदद कर रहे हैं तो 25 लाख रुपए उन 10 लोगों को प्रति माह दिया जाएगा। पहले आप ऑर्डर सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पर हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। कमेटी को इस काम को जल्दी पूरा करने के लिए जरूरत के हिसाब से कोई भी एक्स्ट्रा स्टाफ या सपोर्ट स्टाफ रखने की आज़ादी होगी। कमेटी के सदस्यों के मेहनताने के खर्च के अलावा कमेटी के कामकाज से जुड़े सभी अचानक और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए 25 लाख दिए जाएंगे, यानी पहले 5 लाख रुपए चेयरपर्सन को और 2.5 लाख रुपए हर उस व्यक्ति को जो चेयरपर्सन नियुक्त करेंगे इस कार्य को करने के लिए। और फिर कमेटी के कामकाज से जुड़े अचानक या एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए 25 लाख रुपए एक साथ कमेटी को
जारी किए जाएंगे, यानी लगभग वो जारी मान के चलिए कि हो चुका होगा। कमेटी के जानकार चेयरपर्सन, सेबी के पास मौजूद सेबी सहारा रिफंड अकाउंट से कमेटी के मेहनताने और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए फंड जारी करने में मदद के लिए जानकार एमकस क्यूरी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। स्पष्ट हो गया कि जो चेयरपर्सन है और एमकस क्यूरी हैं वो आपस में इन तमाम खर्च के लिए अपने बीच के अंदर हमेशा वो कोऑर्डिनेट करेंगे। कमेटी को कानून के मुताबिक क्लेम के वेरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन के काम के लिए अपना खुद का तरीका बनाने और अपनाने की आज़ादी होगी। और फिर हम यह साफ करते हैं कि कमेटी सिर्फ उन लोगों के क्लेम पर विचार करेगी जिनके एप्लीकेशन इस आर्डर के जरिए रिकॉर्ड में लिए गए हैं। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह चेयरपर्सन को विद्वान एमकस क्यूरी द्वारा फाइल की गई लिस्ट की एक कॉपी दें जिसमें ऐसे सभी एप्लीकेशन की डिटेल हो। सहारा ग्रुप और सभी संबंधित स्टेक होल्डर कमेटी को अपना पूरा सपोर्ट और सहयोग देंगे और क्लेम के वेरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन के लिए कमेटी को सभी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, अकाउंट और ऐसी दूसरी चीज़ें देंगे जिनकी ज़रूरत हो सकती है। और फिर लास्ट में मेंशन किया गया है, कमेटी अपने काम शुरू करने की तारीख से 3 महीने के अंदर क्लेम के वेरिफिकेशन और पेमेंट की जाने वाली रकम के क्वांटिफिकेशन का काम पूरा करेगी और इस कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। ऊपर बताई गई रिपोर्ट मिलने पर रकम जारी करने के बारे में यह कोर्ट सही ऑर्डर पास करेगा। इस पूरे ऑर्डर शीट के लास्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लिस्ट आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जब ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ये केस लिस्ट होगा। तो कमेटी बन गई और सारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एम्प्लॉइज के मामलों में दे दिया गया है। और अब तो ये स्पष्ट है कि 3 महीने तक लगभग ये केस में कोई अन्य सुनवाइयों पर प्रोग्रेस नहीं होगी। जब कमेटी ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखेगी तो फिर ये लिस्ट होगा और जिन एम्प्लॉइज को वेरीफाई करके जितना ये कमेटी उनका सैलरी पेमेंट तय करेगी उतना उनको कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर एम्प्लॉइज के लिए है तो ज़रूर, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होगा कि जो सहारा ग्रुप के अंदर एम्प्लॉइज काम किए हैं उनका बकाया है और वो कोर्ट में आईए के माध्यम से अपने सैलरी के लिए वो प्रेयर नहीं कर पाए, तो उनके लिए इन 90 दिनों के बाद फिर कोर्ट क्या ऑर्डर देता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये ही ऑर्डर ये एहसास भी दिला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एजेंट हों चाहे वो इन्वेस्टर हों, अपने हक के डिमांड के लिए जो पैसा सहारा में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने कोर्ट के अंदर प्रेयर किया है पहले से, तो क्या उनकी सुनवाई के बाद जो करोड़ों इन्वेस्टर सहारा ग्रुप में उनके कई एंटिटी में इन्वेस्ट किया है, क्या उनको मौका सुप्रीम कोर्ट देगा अपने यहाँ तक प्रेयर करने के लिए? ये वाकई महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉइज को अगर मौका देगी सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारी उम्मीदें बन जाएंगी कि इन्वेस्टर्स कोई भी हो, अगर जो सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट किया है तो आने वाले समय में उनका पैसा वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बार मौका अवश्य देगा। तो कर्मचारी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए 90 डेज के बाद जब कोर्ट ऑर्डर करेगा वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।